नमस्कार, अभिनंदन, प्रणाम। अपनाविंद के इस चर्चित की चर्चा पर एक बार आप सभी का फिर से अभिनंदन है। हमारे साथ चर्चा में एक ऐसे व्यक्तित्व, एक ऐसे मोहतरमा जो साहित्य और सिनेमा के बीच अश्लील दृश्यों पर बयानों के लिए विवादित रही हैं, खासकर वैलिडिटी पर ज़्यादा बात करती हैं। और ये हमने देखा है कि फिल्मों को करीबी से जानने और समझने का एक जो तरीका है, आपके वक्तव्य मैंने कई बार सुना। इन तमाम विषयों पर लेकर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ शोभा अक्षत जी हमारे बीच में है। मैं अभिनंदन करूंगा अपना बंद में और स्वागत करता हूं सीधी के धरा पर, सिद्धभूमि पर। ये सिद्धभूमि है। मैं पहले जानना चाहूँगा, सिद्धभूमि आपको कैसे लगी, सीधी कैसा लगा आपको? शुक्रिया अंशित, आपने मुझे अपने चैनल पर ये स्पेस दिया है, बहुत शुक्रिया। सीधी की धरती को तो सबसे पहले मैं प्रणाम करूँगी। मैं पहली मर्तबा आई और पहली मर्तबा मैं 5वें विंध्य इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आई। ये मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहा कि मैं इस मार्फत इस धरती पर आई और आप जैसे जो जुनूनी लोग हैं सीधी में, जो साहित्य, सिनेमा, कला को इतने आयाम से समझते हैं और उसमें प्रतिदिन अपना योगदान दे रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। पर आप बात करते हैं, कल आप बात कर रहे थे, मैंने सुना जी। आपने अश्लीलता, फिल्मों पर अश्लीलता, आपका नज़रिया क्या है? फिल्मों पर जो अश्लीलता आ रही है उसके पीछे का कारण क्या आपको लगता है? अच्छा, देखिए, दृश्य कोई श्लील अश्लील नहीं होता। श्लील अश्लील नज़र होती है, श्लील अश्लील आचरण होता है। तो अगर किसी स्त्री को नेकेड दिखाया जा रहा है फिल्म में, तो कहीं से भी वो अश्लील नहीं है, बशर्ते कि उसको पोर्ट्रे किस तरह से किया जा रहा है। अगर कोई ऐसी चीज़ है, जो कोई ऐसा दृश्य है जहाँ पर वो नेकेड हो रही है और वो दिखाना पड़ रहा है किसी डायरेक्टर को, स्क्रिप्ट राइटर को, वो सीन लिखना पड़ रहा है, वो अश्लील नहीं है, क्योंकि वो वाजिब बात कहने के लिए दिखा रहा है। अगर आप देखेंगे अंशित, तो आप पाएंगे, चाहे वो स्त्री का शरीर हो या पुरुष का शरीर हो या किसी अन्य लिंग का शरीर हो, हम सब ना मांस का एक टुकड़ा है। अगर हम इसके बायोलॉजिकल फंक्शन में जाएंगे तो ये सब मांस का टुकड़ा है। बस ये है कि मेरे शरीर में 2 मांस के टुकड़े आगे ज़्यादा उभरे हुए हैं। मेरे पास स्तन है, आपके पास स्तन नहीं है। आपके पास एक उभरा हुआ मांस है जो मेरे पास नहीं है। These are just a biological differences। इसमें अश्लील अश्लील कुछ नहीं है। फिल्मों में मैं अश्लील और अश्लील आचरण को लेकर बात करती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि फिल्मों में पोर्ट्रेशन गलत नहीं होना चाहिए। यानी कि फिल्म बहुत प्रभाव पड़ता है फिल्मों का, हमारे जिस भारतीय सिनेमा का, तो हमारी सोसाइटी में रग रग से, मतलब हम सब, कोई ऐसा नहीं है जो शोले का कितने आदमी थे डायलॉग नहीं जानते हो। हम सब आज भी नाचने लगते हैं गानों पर तमाम। अभी हम सब, कोई ऐसा म्यूज़िक आ गया, भूलाला उलाला, हम सब गाने लगते हैं। हमारा बहुत इम्पैक्ट पड़ता है हमारे जहन में, हमारे परिवार में। तो फिल्म का जो माध्यम है वो किताबों से भी बड़ा माध्यम है, वो अन्य कला के माध्यम से सबसे बड़ा माध्यम है। तो वो एक काम ये करे कि वो ऐसी चीज़ ना दिखाए, एंड ऑफ द थिंग ऐसा मैसेज ना दे कि अल्फ़ा मेल होना बहुत ग्लोरी का काम माना जाए, कि मतलब एक ऐसा आदमी जो जब मर्जी औरत को उठाया और पीट रहा है, पाट रहा है। कोई सेंसेस नहीं है, कोई पुलिस नहीं है क्या समाज में, कोई अवेयरनेस नहीं है क्या? अगर वो पीट रहा है, पाट रहा है, तो उसके साथ अंततः क्या होता है? वो सरेआम कुछ भी करने के लिए हाजिर है। और कोई ऐसी स्त्री, मैं अक्सर जब भी बात करती हूँ तो मैं दोनों ही वर्गों की बात करती हूँ। स्त्रियों को भी ऐसा नहीं दिखाना चाहिए या पुरुषों को भी ऐसा नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दोनों के ही जहन में, दोनों से मिलकर ही समाज बनता है, दोनों से मिलकर ही जो प्रेम रूपी जो सात्विक तत्व है ना, वो इस सृष्टि में फैलता है। तो इसलिए सिनेमा को भी बेसिक लाइन, फाइन लाइन इस्तेमाल करनी चाहिए कि पैट्रियार्कल माइंडसेट तो है ही समाज में, लेकिन उस पैट्रियार्कल माइंडसेट को तोड़ कैसे रहा है सिनेमा, ये ज़रूरी है। एक कंडीशन जो औरतें हैं, पुरुष हैं या तमाम लोग हैं, एक संस्था है, सिस्टम है कंडीशन, वो अब तक जो रूढ़िवादी परंपरा अपना रही है उस पर कैसे आघात कर रहा है सिनेमा, ये देखने की ज़रूरत है। कई बार अलग अलग टिप्पणियाँ आती हैं समाज में। कभी कभी ये टिप्पणी आती है कि आजकल की जो फिल्में हैं वो कहीं ना कहीं रेप की वजह होती हैं। क्या दृष्टिकोण होगा इसमें आपका?
देखिए, तमाम आपकी ये बात जायज़ है अंचित की। ये भी स्टेटमेंट सुनने को मिलता है कि ऐसी फिल्में जिसमें इतना नग्न प्रदर्शन हो गया या सेंसुअस फिल्में। आप भी इन चीज़ों को समझते हैं कि अगर फिल्में लोग उसको रोल मॉडल मानते हैं, जो फिल्में आती हैं थिएटर पर देखते हैं, कई ऐसे नायक नायिकाएं जिनको लोग रोल मॉडल मानते हैं, वो नहीं जानते हैं कि उस स्तर पर क्या हो रहा है। लेकिन थिएटर पर फिल्में देखने के बाद, मोबाइल में फिल्में देखने के बाद, टेलीविज़न में फिल्में देखने के बाद उन्हें वो रोल मॉडल मानते हैं। और उन रोल मॉडल को जब वो इस सभ्यता की ओर देखते हैं, सभ्यता कहें असभ्यता कहें, जब उस परिवेश पर देखते हैं, उस परिधान पर देखते हैं जहाँ संस्कृति और हमारा परिवार, हमारा समाज एक साथ बैठ के नहीं देख पाता, हमारी संस्कृति जहाँ पर तार तार हो रही होती है, उन लोगों को भी रोल मॉडल मान के फिर उनके परिवेश पर जाने का प्रयास करते हैं, जिसको हम पश्चिमी सभ्यता कहते हैं, वेस्टर्न कल्चर कहते हैं, या ऐसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए उत्सुक करते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, मैं वही कह रही थी कि ये ज़ाहिर तौर पर ये सवाल उठता है, ये स्टेटमेंट आते हैं। इसी स्टेटमेंट से मिलता जुलता कई स्टेटमेंट आता है कि लड़की ने छोटे कपड़े पहने हैं, उसको रात में बाहर निकलने की क्या ज़रूरत थी, तमाम चीज़ें। लेकिन अंशित, आप इसके साइकोलॉजिकल टर्म को देखेंगे ना, तो आप ये पाएंगे कि कोई क्राइम जो कंडक्ट करता है उसको किसी उकसावे की ज़रूरत नहीं है। क्या मैं पूछना चाहती हूँ, वो तमाम बच्चियाँ जो नवजात शिशु हैं जिनके साथ रेप हो जाता है, उन्होंने कौन से छोटे कपड़े पहन लिए थे, या ये तमाम बुर्के वाली महिलाएं जिनके साथ रेप हो जाता है, ये तमाम। इसीलिए मैं कह रही हूँ, सिनेमा साहित्य कला का काम क्या है? आप स्त्री को कैसे प्रेम किया जाता है ये सिखाइए। अगर जिस दिन समाज हमारा इतना सेंसिटाइज हो जाएगा कि हमें पता होगा कि हमें प्रेम कैसे करना है, ये जो आलिंगन है, एक दूसरे को गले लगाना, एक दूसरे को चूमना, एक दूसरे के साथ संभोग करना, इसका सही तरीका क्या है? जब इस सब चीज़ों के लिए इसीलिए सेक्स एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो चीज़ें सेंसलाइज की जा रही हैं उसके भीतर परत को बताना ज़रूरी है कि देखो, इसको ना ऐसे किया जा सकता है, स्त्री को छेड़ने के बजाय स्त्री को अप्रोच किया जा सकता है। जबरन कुछ भी करना, क्राइम कुछ भी, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो फिल्म में अगर कुछ भी ऐसा आ रहा है तो एंड ऑफ द डे ये दिखाया जाए, ये बताया जाए कि इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जो क्राइम ओरिएंटेड चीज़ें, चाहे वो रेप हो रही हो, सेक्सुअल असॉल्ट्स हो रहे हैं, टीजिंग हो रही है, ये तमाम चीज़ें के लिए हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है ना, वो सामूहिक रूप से जिम्मेदार है। हम सिर्फ एक फिल्म, एक किताब, एक उसको वल्गैरिटी और उसको नहीं कर सकते। वल्गैरिटी वही है, क्राइम इज़ वल्गैरिटी। तो अंशित, सबसे वही चीज़ है कि आपकी बात से मैं सहमत हूँ पूर्णतः कि ये सब चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं। तो वो इसीलिए हम सब बात करते हैं कि क्योंकि ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं, इसलिए इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी भी समझें। हम बताएं कि एक लड़की जा रही है और उसका हमने दुपट्टा खींच लिया, वो हीरोइक डीड्स नहीं है। एक लड़की जा रही है, उसका दुपट्टा गिर गया तो हमने उठा के दे दिया, दिस इज़ हीरोइक डीड्स। ठीक है, एक लड़की जो आपके छूने से असहज हो रही है तो आपको एहसास हो कि अच्छा ये असहज हो रही है तो अब मुझे नहीं छूना है, और जब वो सहज हो रही हो तो उसका क्या क्रम है, उसको आगे बढ़ाने का, अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का। इन सब छोटी छोटी बारीक चीज़ों को सेंसवाइज बताना, ये काम है हमारा, वो काम होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर ये सारे सवाल उठेंगे जो आप कह रहे हैं और ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करेंगी। आपने अभी कहा कि छोटे कपड़े पहनना, ये तमाम चीज़ें आपने जैसा जिक्र किया, एक जहन में सवाल आ रहा है, जब आकर्षण चेहरे पर होता है, क्योंकि हमारी संस्कृति में तो ये नहीं था। हमारी संस्कृति में परिधान था, अगर शादीशुदा हैं तो साड़ी में रहना, इसके पहले सलवार सूट में रहना। तो ये कहीं ना कहीं फिल्मों से आया कि कपड़े शॉर्ट होते गए, और सिर्फ महिलाओं के कपड़े शॉर्ट होते गए। पुरुष अपने आप को मॉडर्न दिखने के लिए 2 पीस 3 पीस पे आ गया, ऊपर से टाई भी आ गया कि कवर पर कवर कर रहा है। लेकिन महिलाओं की अगर बात करें, कपड़े दिन ब दिन छोटे हो जा रहे हैं मॉडर्न के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर। जहाँ एक तरह पुरुष के कपड़े बढ़ रहे हैं, वही महिलाओं के कपड़े घटते जा रहे हैं। आधुनिकता की परिभाषा परिधान से बिल्कुल नहीं नापी जा सकती। आधुनिकता के नाम पर ऐसा हो रहा है। हाँ, एग्जैक्टली। मैंने वही कहा कि आधुनिकता के नाम पर ऐसा हो रहा है कि हम आधुनिक हो रहे हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारी संस्कृति वो टेलीविजन से आया है, वो हमारे कलाकारों से आया है। भारतीय संस्कार, भारतीय सभ्यता सबसे आधुनिक सभ्यता रही है। जब मैं देखती हूँ ना, जो हमें तो तमाम विकसित प्रगतिशील बात करने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे भारत में ही, हमारे भारतीय संस्कृति सभ्यता में इतना कुछ है जहाँ से हम मॉडर्निज्म क्या होता है वो सीख सकते हैं।
है ना। तो वहाँ पर हमारे यहाँ क्या था कि लड़कियाँ खुद चूज करती थी अपना वर, वो मॉडर्निज्म हमारी भारतीय सभ्यता में था, वो कहीं और नहीं था। जो तो रामायण महाभारत के टाइम से हम ये देख रहे थे। एग्जैक्टली। तो ऐसे लॉट्स ऑफ उदाहरण हैं जहाँ पर आधुनिकतावाद क्या किसे कहा जाता है, आधुनिक और गैर आधुनिक सोच होती है। आपकी सोच आधुनिक है या नहीं, आपने साड़ी पहना है या आपने बिकनी पहना है, लेकिन आपकी सोच अगर रूढ़िवादी परंपरा की है कि आप दूसरे को ये डिक्टेट करें कि ऐसा है कि तुम ये नहीं ये पहनो, तुम ये नहीं ये खाओ, तुम ये नहीं ये करो, तो वो उसके व्यक्ति जो स्वतंत्रता है आप उसको घेर रहे हैं, वो आधुनिक सोच नहीं है। आधुनिक सोच ये है कि एक इस मसले में स्त्री पुरुष के संबंध में आधुनिक सोच ये है कि अगर दो वयस्क लोग, दो मैच्योर लोग आपसी सहमति से अपना एक संबंध स्थापित करना चाहते हैं, अब वो संबंध मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है। शरीर तो एकदम अंत में आता है, लेकिन शरीर भी एक हिस्सा होता है कि ठीक है, एक को दुख हुआ तो दूसरे ने कंधा दे दिया, गले लग गए, और फिर इसी हिसाब से आगे जब जाते हैं तो किसिंग, लव मेकिंग, सेक्स, हगिंग, दीज आर द पार्ट्स। लेकिन वो उसकी अहमियत तब है जब वो आपसी सहमति से है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से है। और अगर वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से नहीं है और आप फिर उसको आधुनिकतावाद और पश्चिम परंपरा वेस्टर्न कल्चर मानकर चले, क्योंकि भारत तो हमेशा से इतना रिच रहा है अंचित कि हमें दूसरे देश को देखने की ज़रूरत नहीं है आधुनिक होने के लिए। हम आधुनिक थे, अब हम क्या हो रहा है तमाम जगह से इम्पैक्ट करके ना हम ये मान रहे हैं कि नहीं, हमें आधुनिक होने के लिए किसी दूसरे का सहारा नहीं, हम आधुनिक हैं। विदेशों की नीतियों को अपना रहे हैं पहनावे के लिए, और हमारे जो विदेश के लोग हमारे देश की परंपरा संस्कृति को अपना रहे हैं। हाँ। तो कहाँ जा रहा, किस युवा कहाँ जा रहा है आज का युवा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर संस्कृति, किसी भी संस्कृति का अपनाने से कोई विकास हो रहा है, किसी भी तरह का विकास हो रहा है, कहीं ग्रोथ दिख रही है, वो सोसाइटी की ग्रोथ हो सकती है, फैमिली की ग्रोथ हो सकती है, सोच की, थॉट प्रोसेस में सकारात्मक बदलाव हो सकता है, तब तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अपनी चीज़ों को भूलना और अपनी चीज़ों को नकार के आप ये साबित करिए कि नहीं, सब कुछ कूड़ा था, बोगस था और यही सब कुछ है जो सब कुछ सही और सहज है, वो मुझे थोड़ा सा आपत्तिजनक लगता है। मुझे लगता है कि आप अच्छी चीज़ें कुछ भी एड ऑन करने से, अगर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं हिंदी भाषी, अवधी भाषी हूँ, मेरी जो मातृभाषा है वो अवधी है, मैं अवधी भी उतनी ही गर्व से बोलती हूँ जितनी मैं हिंदी और अंग्रेज़ी गर्व से बोलती हूँ। लेकिन अब मैं ये बोलना शुरू कर दूँ कि नहीं, अवधी में तो शर्म आती है मुझे और अंग्रेज़ी बोलने में आई फील लाइक अ स्टड, ये आपत्तिजनक बात है। तो इसी तरह से वो संस्कृति में भी है, सभ्यता से। तो अरे यंगस्टर्स कहाँ जा रहे हैं? मैं सच बताऊँ अंचित, मैं बहुत खुश हूँ आजकल की यंग जनरेशन से। कुछ अपवाद हर जगह हैं, लेकिन यंगस्टर्स ना हर फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। दे आर ओपन फॉर द न्यू आइडियाज़, वो कोलैब कर रहे हैं। अभी डिजिटल वर्ल्ड में डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का जितना सही इस्तेमाल यंगस्टर्स कर रहे हैं उतना कोई और नहीं कर रहा है। साहित्य के क्षेत्र में तमाम ऐसे युवा साहित्यकार हैं अंचित, यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव दैट वो ऐसे टॉपिक पर लिख रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी कविताएं लिख रहे हैं। और ऐसे यंगस्टर्स हैं जिनके साथ स्त्री भी और पुरुष भी, मतलब मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं तमाम ऐसे युवा दोस्तों को जानती हूँ, पुरुषों को जानती हूँ जिनके साथ मैं सहज महसूस करती हूँ, जिनका हाथ पकड़ के मुझे असहज महसूस नहीं होता, जिनको गले लगाकर मुझे लगता है कि मैंने एक सुरक्षित वातावरण को महसूस किया, जिनके सानिध्य में रहकर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे असुरक्षित महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हर फील्ड में यंगस्टर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। जर्नलिज्म में कम रिसोर्सेज के बावजूद भी वो जिस मुद्दे पर बात होनी चाहिए, जिस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहिए, वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन अपवाद हर जगह है, कुछ अराजक तत्व तो हर जगह होते हैं। रील और रियल क्या फर्क? रियल जो है वो सत्य है, रील असत्य भी हो सकता है। लेकिन अगर रील मैंने कहा इंसान होने की जो महसूसियत है उसको महसूस कराता है, तो रील भी उतनी ही तवज्जो रील की भी रखनी चाहिए। लोग थिएटर में फिल्में देखने आज की परिस्थिति में क्यों जाएं जब नेटफ्लिक्स और तमाम ऐसे सोशल साइट्स में उपलब्ध हो जाती हैं? तो आपको नहीं लगता कि ये बिजनेस अगर
कला को, चूँकि आज के परिवेश में सभी कला व्यापार बन चुके हैं, कोई भी विधा हो इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जब नेटफ्लिक्स जैसी तमाम सोशल साइट्स आ चुकी हैं, वेब सीरीज़ आ रही हैं, जब हर तरह के सेंसर, कोई भी आपत्तियां नहीं होती, कोई सेंसर बोर्ड इसमें काम नहीं करता, अब सब लोग अश्लीलता भी तमाम चीज़ें वो सोशल साइट प्लेटफॉर्म पर देख पा रहे हैं, वो नहीं जा पा रहे हैं थिएटर में। अंचित कौन सेंसिटाइज करेगा? मैं कर रही हूँ, मैं जहाँ पर हूँ, जिस ओहदे पर हूँ, मैं वहाँ पर जितना सेंसिटाइज कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ। आप जिस ओहदे पर हैं, आप जिस अपने प्लेटफॉर्म से आप जितना लोगों को सेंसिटाइज कर पा रहे हैं कि देखो वल्गैरिटी और सेक्सिज्म में फ़र्क है, ठीक है। जब स्त्री के बारे में या पुरुष के बारे में जब हम बात कर रहे संबंधों के बारे में, तो कौन सी बात वल्गर है और कौन सी बात अच्छी है, उसका हम सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा अपनी अपनी जगह पे रहकर। तो मुझे ऐसा लगता है कि तमाम तरह के प्लेटफॉर्म है, अनगिनत प्लेटफॉर्म है और अनगिनत अराजक तत्व भी हैं। अनगिनत, उसी पर मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसी चीजें जैसे पहले हुआ कर, चुनौती है अंचित। थिएटर पे ये होता था कि सेंसर बोर्ड काम कर रही है, ऐसी चीजें नहीं आ पाएंगी, लेकिन अब तो खुलेआम वो चीजें मिल रही हैं। वही मैं कह रही हूँ कि सेंसिटाइज करना कि क्या वल्गर है और क्या नॉन वल्गर है, इस फ़र्क को समझते हुए हम चीज़ों को देखें, सुने, समझें। इसको सेंसिटाइज करने का काम कौन करेगा? हम लोग करेंगे। जो इसीलिए हम लोगों का अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो हम तभी, जैसे अगर मुझे नहीं पता, अगर मुझे पता ही नहीं है, मुझे लग रहा है कि अच्छा ये जो अश्लील गाना आया है ना, इसमें ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, ये हमारे समाज के लिए अच्छे नहीं है, फैमिली के लिए अच्छे नहीं है, स्त्री के लिए अच्छे नहीं है, जब मैं अवेयर ही नहीं रहूँगी कि इसका, तो मैं कैसे आवाज़ उठाऊंगी? तो बेसिकली इसका इलाज यही है कि हम सब जो इस दुनिया को खूबसूरत और खूबसूरत बनाना चाहते हैं, प्रेम का जो ये सार्वभौमिक जो विषय है प्रेम, इसकी सात्विकता को, इसके यथार्थ रूप को जिंदा रखना चाहते हैं, इसमें मिलावट नहीं करना चाहते, तो हम सबको अपने अपनी जगह पर रह के छोटा ही प्रयास सही लेकिन करते रहना चाहिए। कई बार आप अपने वीडियोज़ में अपनी बातों से विवादित नहीं हैं। प्रेम एक शब्द अभी आपने इस्तेमाल किया, हाँ। आपकी नज़र में प्रेम क्या है? क्या आप इन्हीं सब्जेक्ट पर काफ़ी विवादित कई बार रही हैं, काफ़ी वीडियोस आपके वायरल हुए हैं, तो प्रेम असली रूपांतरण आप अगर करना चाहें तो क्या होगा? प्रेम के लिए मैं अपनी बात रखूं उससे पहले मैं 2 कोट करना चाहूँगी। एक कोट करना चाहती हूँ, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविता है प्रेम पर, 4 लाइन है, इसलिए मैं बोल देती हूँ फटाफट। बिल्कुल। कि प्रेम एक छाता है जो आश्रय देता है और गीला होता है, यानी कि वो खुद तो भीग रहा है लेकिन आपको आश्रय दे रहा है। बिल्कुल। एक ही कविता हो गई सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। दूसरी बात अमृता प्रीतम ने कही कि अगर 2 शख्सियतों में प्रेम है तो वो क्या करेंगे, वो एक साथ एक लंबा समय बिना बातचीत के भी बिता सकते हैं। मतलब अगर प्रेम है, जैसे अगर मुझ में और आप में प्रेम है, तो मेरे लिए इतना काफ़ी होगा कि आप मेरे इर्द गिर्द हैं और आप स्वस्थ हैं, सुखी हैं, आनंद में हैं। तो मुझे लगता है कि प्रेम की कोई सटीक परिभाषा नहीं है। प्रेम, जो मेरी माँ के साथ मेरा प्रेम है, जो मेरे पिता के साथ मेरा प्रेम है, वो प्रेम अलग अलग आयाम में आता है। मुझे मेरा कोई साथी अगर है, उसके साथ मेरी प्रेम की क्या परिभाषा है, छोटे छोटे बच्चों के साथ मेरे प्रेम की क्या परिभाषा है, वो अपने आप में अलग अलग आयाम लेकर आता है। लेकिन सबका ध्येय एक है अंचित। प्रेम कितने भी प्रकार का हो, लेकिन सबका ध्येय ये है कि सामने वाले को सहज रखना। सामने वाला अगर सहज है तो आप उसको प्रेम दे रहे हैं, अगर वो आपके साथ असहज महसूस कर रहा है तो फिर वो प्रॉब्लम है। और वो दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता है। प्रेम जो आजकल टेलीविज़न में दिखाया जाता है, हाँ। जो थिएटर पर दिखाया जाता है, हाँ। जो वेब सीरीज़ के माध्यम से दिखाया जाता है, जो अन्य सोशल साइट्स के माध्यम से दिखाया जाता है, हाँ। उस पर मैं बस इसी टिप्पणी के साथ आखिरी बात रखूँगा, उस पर क्या टिप्पणी होगी? मेरी टिप्पणी ये है कि तमाम डायरेक्टर्स, स्क्रीन राइटर्स और तमाम लोगों को प्रेम को ट्रीट करने का अलग अलग नज़रिया। थोड़ा सा रोकेंगे, हमारे साहित्य में प्रेम बहुत, प्रेम की सुंदरता
प्रेम को जैसे आपने कहा उसको महसूस करना वो अलग ही तौर पर है। हाँ। लेकिन अपने राइटर्स का इसलिए मुझे याद है कि ये जो स्क्रिप्टेड किया जा रहा है, पूरा फिल्मांकन किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रेम का जो रूपांतरण किया गया है, जो दृश्य अब के परिवेश पर दिखाया जा रहा है, जो आज के यंगस्ट को दिखाया जा रहा है, युवाओं को दिखाया जा रहा है, युवतियों को दिखाया जा रहा है, प्रेम की एक असली परिभाषा को बदल के ये रूपांतरित किया गया है थिएटर के माध्यम से। हाँ, वो दोनों प्रेम कितना अंतर है, कितना आप इससे इत्तेफाक रखती हैं? मैं बिल्कुल अंचित, आपकी बात से ना मैं बताऊँ, आपकी बात, आपका सवाल बहुत बहुत तार्किक है, क्योंकि हम सब कुछ सीखते हैं, एक चीज़ नहीं सीख पाते, सेल्फ लव। ठीक है, और मुझे लगता है कि अगर मैं खुद से प्रेम नहीं करूँगी, मैंने खुद से प्रेम करना नहीं सीखा, तो मैं दूसरों को कैसे प्रेम दे पाऊँगी? मुझे मेरे साथ कैसा व्यवहार चाहिए, मुझे वो नहीं पता, तो मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार कैसे कर पाऊँगी? है ना, मैं भी आपको झिड़कूँगी, आपसे टैंट्रम दिखाऊँगी, क्या वही व्यवहार मुझे अपने लिए पसंद है? नहीं ना, मुझे कैसा व्यवहार पसंद है कि मुझे एक सुरक्षित वातावरण, सहज वातावरण मिले। तो प्रेम में सेल्फ लव भी बहुत सबसे ज़रूरी है। सेल्फ लव, सेल्फलेसली सेल्फ लव, मतलब कि आप दूसरे से नफरत भी मत करिए। अगर आप दूसरे से प्रेम नहीं करे कोई बात नहीं, आप दूसरे से अच्छा व्यवहार नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन आप दूसरे के साथ दुर्व्यवहार भी मत करिए। तो वो सेल्फलेसली सेल्फ लव मैं बोलती हूँ उसको। तो जो दिखाया जा रहा है प्रेम तमाम चेंजेस करके तमाम प्लेटफॉर्म्स में, उसमें कई सारे पार्ट्स हैं, उसको मैं जनरलाइज नहीं कर सकती कि जो अब दिखाया जा रहा है वो सब गलत दिखाया जा रहा है, नहीं। लेकिन मैंने कहा देयर इज़ अ फाइन लाइन, जैसा भी दिखाया जा रहा है अंततः दिखाया जाए कि प्रेम में जाने, किसी प्रेमिका को जाने देना भी प्रेम है। इफ़ शी वांट टू लीव यू ना विलिंगली, तो आप जाने देना भी प्रेम है। तेजाब डालकर उसका चेहरा जला देना कि उसने शादी से मना कर दिया तो उसको मर्डर कर देना, उसका गैंग रेप करा देना, ये तो प्रेम नहीं है ना बाबा। जाने देना भी प्रेम है। इसी तरह किसी स्त्री के साथ, किसी लड़की के साथ अपने प्रेमी, उसका प्रेमी उससे अलग जाना चाह रहा है, उसका प्रेमी को किसी और से प्रेम हो गया है, तो जाने देना भी प्रेम है। ये दीज आर द फाइन लाइन्स जो तमाम प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे आप सिनेमा कह रहे हैं, साहित्य में दिग्भ्रमित करने वाली चीज़ें भी बहुत हैं अंचित, अथाह हैं दिग्भ्रमित करने वाली चीज़ें। लेकिन जब तक हम सेंसिटाइज नहीं होंगे, हम और संवेदनशील नहीं होंगे, हम और इंसानियत की तरफ करीब नहीं जाएंगे, मुझे अच्छे पुरुष की परिभाषा और अच्छे से नहीं पता चलेगी, आपको अच्छी स्त्री की परिभाषा और अच्छे से नहीं पता चलेगी, तब तक ये चीज़ें संभव नहीं हो पाएंगी। और धीरे धीरे ये यात्रा है, धीरे धीरे पता चलता है। मैं पुरुषों का सम्मान करती हूँ, और मैं सम्मान क्यों करती हूँ, तमाम मेरे जीवन, मैंने कहा ना, मेरी ज़िंदगी में तमाम ऐसे पुरुष हैं जिनके भीतर ना छोटे छोटे कई स्त्री दिल हैं, तो वो मुझे इतना सहज महसूस कराते हैं। तमाम ऐसी स्त्रियां हैं जिनके भीतर तमाम छोटे छोटे पुरुष दिल भी हैं, जो पुरुषों को समझती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, और दिग्भ्रमित करने वाली चीज़ें बहुत हैं, लेकिन इसमें यही है कि हमें पता होना चाहिए कि उसकी छटाई छन्नी से छानना कैसे है वो पता चलना चाहिए, और छन्नी से छान के फिर उस छने हुए को आगे कैसे लेके जाना है, उसका प्रचार प्रसार कैसे करना है, वो कैसे करना है, वो हमें समझना होगा। फिल्मों की बातें, चूँकि यहाँ विंध्य फेस्टिवल चल रहा है, फिल्मों की अगर एक लास्ट टॉपिक पर बात करें, चूँकि आप ही से जुड़ी ये बात है, फिल्मों में वल्गरता यानी कि अश्लीलता, वल्गरिटी क्यों आवश्यक है, कितनी आवश्यकता है? वल्गैरिटी कहीं आवश्यक नहीं है। आई कंडेम वल्गैरिटी की ना साहित्य में लोग हिट कराने के लिए बार बार उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। अगर किसी चीज़ को वल्गर तरीके परोसा जा रहा है, वो बिल्कुल कंडेम कर रही हूँ मैं, लेकिन किसी चीज़ को, मैंने कहा ना कि अगर किसी स्त्री के स्तन को, किसी स्त्री के योनि को भी, किसी स्त्री के खुले पीठ को भी, अगर उसको सौंदर्य शास्त्र में पिरोकर स्क्रिप्ट राइटिंग की ज़रूरत को समझते हुए बहुत सुंदर सौंदर्य शास्त्रीय तरीके से परोसा जा रहा है, तो वो वल्गर नहीं है। अगर वल्गैरिटी शब्द जो आप कह रहे हैं अंशित, अगर वो कहीं से भी आंशिक रूप से भी आ रहा है, वो कहीं नहीं आना चाहिए, वो कहीं नहीं आना चाहिए। हमें उसका प्रतिकार करना होगा कि दिस इज़ वल्गर भाई, बॉस ये नहीं चलेगा। क्योंकि ऑडियंस इसलिए ज़्यादा दिख रही है उस चीज़ को क्योंकि वो सेंसिटाइज नहीं है ना। मैंने कहा हम लोग को मिलकर सेंसिटाइज करना है। बाज़ार में सब कुछ है, लेकिन मैं जैसे साहित्य में ज़्यादा हूँ, तो बाज़ार में
ख़राब किताबें भी बहुत हैं, लेकिन क्योंकि मैं अभी 4, 5, 6 सालों से साहित्य की छटाई कर रही हूँ कि अच्छा साहित्य किसे कहते हैं, तो मैं छांट लेती हूँ कि ये किताब मुझे नहीं पढ़ना, ये किताब पढ़ना है। इसी तरह सिनेमा को भी छांटने की ज़रूरत है। वो कैसे होगा? सेंसिटाइज करे तरीके से होगा। चलिए, आपने हमारे चैनल को बहुत समय दिया और तमाम उन मुद्दों पर बात हुई जो आजकल खुले तौर पर लोग बात करना भी नहीं पसंद करते हैं लोग, और मुझे लगता है इन मुद्दों पर बात करके हम लोगों को, समाज को एक नया मैसेज देंगे। आपने हमें अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। एक संदेश मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को दें, हमारे तमाम दर्शकों को दें। बिल्कुल। एक तो मैं सीधी की धरती पे हूँ, तो मैं कहूँगी सीधी में आप ज़रूर आइए, सीधी के लोगों से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि ये लोग ना अजीब शख्स लोग हैं। ये इंडिविजुअल गोल पर काम नहीं कर रहे हैं, ये ग्लोबल गोल पे काम कर रहे हैं। अपने लिए अपना काम करने, अपने आप को ग्रो करने वाले तमाम लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे। बट व्हाट आई फाउंड इन सीधी, यहाँ पर इंडिविजुअल गोल नहीं, यहाँ का बच्चा ग्लोबल गोल पर काम कर रहा है। और जो यहाँ का वातावरण जो बना है ना, वो बहुत प्रोग्रेसिव माइंडसेट के लोगों का बना है। अंचित, आई एम वेरी ग्लैड दैट कल फिल्म देखने के बाद एक छोटा सा बच्चा सवाल पूछ रहा है डायरेक्टर से कि सर मैं कौन सा एटीट्यूड अपनाऊं कि मेरे साथ की जो लड़कियां मैं उनको बहन मानने लगूं। तो ये जो कोमलता है ना इस प्रश्न में, अंचित, ये कोमलता सीधी में मैंने देखा जिसका विशाल फलक है। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट आई एम हेयर इन सीधी। आप लोगों से भी, जो लोग मुझे देख रहे हैं, ये इन जुनूनी लोगों को मेरा सलाम, और यहाँ के लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू टू हैव मी हेयर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।